हेलो स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास की 5th पोएम द बोल पोएम जिसका टाइटल है वो स्टार्ट करते हैं। और इस पोएम के जो पोएट हैं वो हैं जॉन बैरीमैन। तो पहले जॉन बैरीमैन का जो इंट्रोडक्शन है वो देखते हैं। जॉन बैरीमैन वॉज एन अमेरिकन पोएट एंड स्कॉलर। वो एक अमेरिकन पोएट और स्कॉलर थे, विद्वान थे। एंड ही इज़ बेस्ट नोन फॉर द ड्रीम सॉन्ग 1969 which was a sequence of 385 poems. He won Pulitzer Prize for the Dream Song. He also won National Book Award. तो उनको सबसे बेस्ट नोन, सबसे ज़्यादा जाना जाता है उनकी उस बुक के लिए जिसका टाइटल है ड्रीम सॉन्ग, जो 1969 में पब्लिश हुई थी। और उसमें 385 पोएम है। 385 पोएम का सिक्वेंस है, वो संग्रह है। तो उस बुक के लिए उनको सबसे ज़्यादा जाना जाता है, क्योंकि उस बुक के लिए उनको पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिला था और उनको नेशनल बुक अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। तो इंट्रोडक्शन पोएम का। द पोएट जॉन बैरीमैन थ्रू हिज पोएम द बोल पोएम हैज़ डिस्क्राइब्ड द रियलिटी ऑफ लाइफ विच एवरीवन हैज़ टू फेस वन डे। जॉन बैरीमैन जो पोएट हैं वो अपनी इस पोएम द बोल पोएम के माध्यम से डिस्क्राइब करते, वर्णन करते हैं लाइफ की उस रियलिटी का, उस वास्तविकता का जिसको हर किसी को फेस करना पड़ता है एक न एक दिन। ही हैज टच्ड द टॉपिक ऑफ हाउ टू स्टैंड अप अगेंस्ट द मिजरीज एंड सोरोज ऑफ लाइफ। वो क्या वास्तविकता है? वो वास्तविकता ये है कि हर किसी को अपने जीवन में मिजरी, जो पीड़ाएं हैं, सोरोज जो दुख हैं, उनको सहन करना ही पड़ता है और उनके अगेंस्ट स्टैंड अप होना ही पड़ता है। तो उसी पीड़ा, एक छोटे से बच्चे के दुख के माध्यम से उन्होंने इसी चीज़ का जिक्र किया है। तो फर्स्ट पैसेज से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द पोएम। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. What is the boy now who has lost his ball? क्या करेगा वो बच्चा जिसकी बॉल लॉस्ट हो गई है, जिसकी बॉल गुम हो गई है। What he is to do? अब उसको क्या करना है। I saw it, मैंने खुद देखा उसकी बॉल को गुम होते हुए। तो यहाँ पे एक छोटा सा इंसिडेंट जो आमतौर पे लगभग हर बच्चे के साथ घटित होता रहता है, तो उसी के माध्यम से पोएट यहाँ पे समझाना चाहता है कि उन्होंने एक छोटा सा बच्चा जो बॉल के साथ खेल रहा था और अचानक उसकी बॉल उसके हाथ से छूटती है, वो नीचे जाती है उछलती हुई और फिर गली में से होती वो पानी में गिर जाती है। और बच्चा पानी में से उस बॉल को निकाल नहीं सकता क्योंकि वो पानी बहुत गहरा है। तो वहीं पे उस बॉल को गिरा हुआ देखकर वो दुखी होके उसको देखता रहता है। तो उसी के उस दुख से पोएट ये अंदाज़ा लगाता है कि ये चीज़ें हमारी जो बहुत ही फेवरेट चीज़ें, हमारे आसपास रहने वाली हमारी प्यारी चीज़ें हमसे जब छूट जाती हैं तो कैसा हम महसूस करते हैं, क्या करते हैं तब। तो वही वो एक्सपीरियंस इतनी छोटी सी उम्र में बच्चा अपनी बॉल के माध्यम से वो फील कर रहा है, उस अनुभव को महसूस कर रहा है। मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरीली ओवर, देयर इट इज़ इन द वाटर। पोएट कहता है सो इट गो मैरीली, मैंने देखा था उस बॉल को मैरीली खुश होके बाउंस करती हुई, वो उछलती हुई स्ट्रीट में, गली में जा रही थी। एंड देन मैरीली, फिर ऐसे ही खुश होकर वो उछलती हुई पानी में जाकर गिर गई। तो यहाँ पे मैरीली जो खुश होकर उछल रही थी, जा रही थी, तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ बॉल को यूज किया है जैसे कोई सजीव वस्तु है। तो यहाँ इस पैसेज में लिटरेरी डिवाइस क्या आए हैं। सबसे पहला एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा होता है जब एक ही वर्ड एक से ज़्यादा लाइन में रिपीट होता है। जैसे इसमें आया है कि व्हाट इज़ द बॉय, व्हाट यहाँ पे रिपीट हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में फिर से व्हाट ही टू डू, आई सो इट, फिर से व्हाट रिपीट हुआ है, सेम वर्ड। और फिर नेक्स्ट लाइन में मैरीली बाउंसिंग डाउन, मैरीली वर्ड आया है, फिर उससे नेक्स्ट लाइन में फिर मैरीली ओवर। तो ये वर्ड 2 बार रिपीट हुए हैं तो एनाफोरा हो गया। यूज ऑफ रिपीटेड वर्ड इन 2 और मोर लाइन, कि 2 या 2 से ज़्यादा लाइन में उसी वर्ड का रिपीट होना एनाफोरा होता है। जैसे व्हाट में आया और मैरीली में आया। और दूसरा इसमें लिटरेरी डिवाइस आया इस पैसेज में एजोनेंस। एजोनेंस होता है वोवल, जो एक वर्ड के बीच में
आए और वो रिपीट हो एक से ज़्यादा वर्ड में लगातार। जैसे इसमें बॉय ओ रिपीट हुआ है, वोवल ओ हो, ई हो, आई हो, यू हो, तो इनमें से कोई भी वोवल हो वो बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे बॉय में, नाउ में, हु में, लोस्ट में, इन सब में ओ रिपीट हुआ है, तो ये एजोनेंस है। नेक्स्ट पैसेज, नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय as he stand rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his bowl went. I would not intrude on him. A dime another bowl is worthless now. He senses first responsibility. No use to say, oh there are another bowl. कि ये बात कहने का कोई यूज नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है कि यदि उस बच्चे को ये कह के कंसोल किया जाए कि अरे कोई बात नहीं, देर आर अदर बोल्स, दूसरी भी बोल्स हैं, कि कोई बात नहीं ये बोल गई तो दूसरी ले आना। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय, तो वो कह के उसको बोल तो मिल जाएगी, लेकिन उस बोल के साथ वो जुड़ी हुई यादें वापस नहीं आ सकती। तो इसीलिए वो बच्चा एक अल्टीमेट, एक बहुत ही घने शेकिंग, एक ऐसी ग्रीफ है, दुख जो बिल्कुल हिला रहा उसको अंदर से, तो ऐसे दुख के ने फिक्स किया हुआ, उसको जकड़ा हुआ है उस बच्चे को। एज ही स्टैंड रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, वो वहीं पे खड़ा होके रिजिड, एकदम कठोर सा हो गया है दुख से, ट्रेम्बलिंग मानो कांप रहा हो, स्टेयरिंग डाउन, और स्टेयर किए जा रहा है, नीचे घूरे जा रहा है। ऑल इज यंग डेज इनटू द हार्बर, वो उस हार्बर में जहाँ पे वो गिर गई है बोल, उस हार्बर में उस बोल को वो देखे जा रहा है कि अपने उस यंग डेज, अपने उन दिनों को याद कर रहा जो बोल के साथ उसने गुजारे थे। कि बोल भले दूसरी आ सकती, लेकिन वो दिन जो वो यादें जो इस बोल के साथ जो फीलिंग अटैच थी वो दोबारा नहीं आ सकती। हिज बोल वेंट, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं ये बात उस पर इंट्रूड ऑन नहीं थोप सकता ये कह के कि कोई बात नहीं उसकी बोल चली गई है। ए डाइम अनदर बोल, एक डाइम की तो बात है, डाइम होता है 10 सेंट कि 10 सेंट की, 10 पैसे की, 10 सेंट की ही तो बात है, दूसरी बोल ले आना। इज वर्थलेस, और 10 सेंट की कोई कीमत नहीं होती, ये कह के मैं उसको ये अपनी भावना को उसके ऊपर थोप नहीं सकता, क्योंकि मुझे उस बोल से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मेरी नहीं थी। मेरे लिए बोल भी ऐसी है, दूसरी भी ऐसी होगी, लेकिन उस बच्चे को बहुत फ़र्क पड़ रहा है कि उस बोल के साथ उसकी कुछ यादें जुड़ी हुई हैं। ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरी बात, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी का भी एहसास हो रहा है कि उसको इसको संभाल के रखना चाहिए था, जाने नहीं देना चाहिए था। तो ये सब एहसास उसके लाइफ में पहली बार आ रहे हैं, और वो कुछ सीख रहा है इससे, चीज़ें होना, फिर उनसे अलग होना, फिर उस दुख को सहन करना। इसमें लिटरेरी डिवाइस क्या आए हैं? लिटरेरी डिवाइस है रेपिटिशन। यूजो वर्ड बोल, बोल वर्ड रिपीट हुआ है इसमें, तो ये रेपिटिशन आया है। जैसे बोल वर्ड कहाँ कहाँ पे रिपीट हुआ, अनदर बोल, हिज बोल, अदर बोल। तो एज सेंटेटन, नो यूज ऑफ कंजक्शन इन ए सेंटेंस, तो ऐसे वर्ड जहाँ कंजक्शन यूज नहीं हुआ एक ही सेंटेंस में, जैसे डाइम, अनदर बोल, ये सब अलग अलग वर्ड हैं और कोई कंजक्शन यूज नहीं किया, तो ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है। थर्ड एंड लास्ट पैसेज, इन a world of possession, people will take balls. Balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes, his epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. इन वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, पोएट अब कहता है कि पोजेशन के इस वर्ल्ड में, पोजेशन मतलब हर चीज़ें जो अधिकारिता का जो संसार है कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, इसी पोजेशन वाला ये संसार है। तो इस पोजेशन के इस संसार में पीपल विल टेक बॉल्स, कि लोगों के पास बोलें आती रहती हैं, बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, फिर बॉल गुम होती रहती हैं, कि कभी मेरी गुम हुई, कभी उसकी गुम हुई। लिटिल बॉय, ऐसे ही छोटे बच्चे की भी बॉल गुम हो गई है। एंड नो वन बाई ए बॉल बैक,
तो एक बॉल जो गुम हो गई है, उस बॉल को कोई दोबारा बाय नहीं कर सकता, खरीद नहीं सकता है। दूसरी बॉल आ सकती, लेकिन वो बॉल दोबारा नहीं खरीदी जा सकती जिसके साथ उसने इतना टाइम स्पेंड किया, जिसके साथ उसकी यादें जुड़ी हैं। मनी इज एक्सटर्नल, मनी से उस बॉल को रिप्लेस किया जा सकता है, दूसरी बॉल आ सकती है। पैसे एक्सटर्नल हैं, वो एक बाहरी दिखावा है, बस ये लगता है कि पैसे से हर चीज़ आ सकती है, लेकिन पैसे से यादें वापस नहीं आ सकती। ही इज़ लर्निंग, तो यहाँ वो ये सीख रहा है। वेल बिहाइंड ये डेस्परेट आईज, अपनी डेस्परेट, अपनी निराशा से भरी आंखों के पीछे ये जो उसका दुख है, तो उस दुख से वो बहुत कुछ सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, तो लॉस नुकसान का एपिस्टेमोलॉजी होता नॉलेज, ज्ञान कि नुकसान क्या है उसको वो समझ रहा है, उसका ज्ञान वो ले रहा है कि होता क्या है नुकसान, एंड हाउ टू स्टैंड अप, और फिर उस नुकसान से कैसे खुद को स्टैंड अप किया जाता है, उसे उभारा जाता है। नोविंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और ये जानता है वो कि हर किसी ने ये नुकसान कभी न कभी अपनी लाइफ में किसी न किसी चीज़ के साथ ये झेला ही है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और बहुत सारे लोग जो नुकसान को झेलते हैं, धीरे धीरे उससे स्टैंड अप होना, उस नुकसान से उबरना, अपने आप को संभालना भी सीख जाते हैं। तो ऐसे ये बच्चा भी इस बॉल को खो के जो उसको नुकसान हुआ है, उस नुकसान को धीरे धीरे भूल भी जाएगा और उससे खुद को संभाल भी लेगा। तो इस पैसेज में लिटरेरी डिवाइस क्या थी? एलिट्रेशन, यूज ऑफ साउंड बी एट द स्टार्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव वर्ड, कि बी साउंड यहाँ पे लगातार दो वर्ड में आया है। बाइज अ बॉल बैक, जैसे बाइज अ बॉल बैक, बॉल बॉल बैक, बाइज, तो यहाँ पे बॉल बॉल ये तो रेपिटिशन था, बाइज अ बॉल बैक ये एलिट्रेशन है। एजोनेंस, यूज ऑफ वर्ड साउंड ई, जैसे एजोनेंस पहले ओ साउंड रिपीट हुआ था, तो वोवल साउंड का रिपीट होना, और वो भी बीच में, जैसे यहाँ पे ई साउंड रिपीट हो रही है ही में, लर्निंग में, वेल में, बिहाइंड में, तो ये ई साउंड का रिपीट होना, ये एजोनेंस हुआ। रेपिटिशन, जैसे बोल वर्ड रिपीट हुआ था। और अब पूरी पोएम जो ये 3 पैसेज में अभी हमने रीड करी, इस पोएम की राइम स्कीम क्या है? तो इस पोएम में कोई राइम स्कीम नहीं है। जो पैसेज अभी हमने रीड किए हैं, देयर इज़ नो राइम स्कीम फॉलोड इन द पोएम। तो ये थी अपनी पोएम।